नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सरगुजा जिले समेत प्रदेश में बढ़ते अपराध और खस्ताहाल सड़क को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर निशाना साधा है। अंबिकापुर शहर से होकर गुजरने वाली सड़कों के साथ साथ सरगुजा संभाग की बदहाल सड़कों को लेकर लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कई बार विरोध प्रदर्शन कर सड़क बनाने की मांग की गई है, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। इधर अंबिकापुर में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर सिंहदेव ने सवाल खड़े किए। खराब है। मैंने जीवन में सड़कें इतनी खराब हालत में नहीं देखी और पता नहीं ये अंबिकापुर पे एक प्रकोप सा आ गया है, यहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है। अंबिकापुर से चारों पांचों दिशा में जो प्रमुख रोडें जाती हैं उन्हीं को आप देख लीजिए कि स्थिति कैसी हो गई। सूरजपुर से अभी कुछ साथी आए थे, उन्होंने कहा बाबा रोड बहुत खराब हो गई। आप बनारस रोड पकड़िए तो बमुश्किल आप शहर का जो इलाका है उसको पास करके गांधीनगर इत्यादि आप बमुश्किल जा पाएंगे। प्रतापपुर रोड पकड़िए तो वहां भी शुरुआती यहाँ से हम लोग तो रायगढ़ रोड पकड़ते हैं तो रोड से नहीं जाते हैं, अंदर की रोडों से जाते हैं, ग्रामीण सड़कों से जाते हैं कि उतनी खराब सड़क में ना चलना पड़े। अब मजबूरी है बिलासपुर जाने के लिए, तो ये 900 मीटर नहीं मेंटेन हो पा रहा। तो इतनी खराब हालत, शहर के अंदर की बात छोड़ दे, तो अप्रोच की जो सड़कें हैं बहुत ही खराब हालत में। क्या मानते हैं बाबा, भाजपा के जो नेता हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं? क्या यही अच्छा नहीं है? फंड नहीं है? देखिए, फंड अगर तो उनका नेगेटिव दिखाया तो ये चल रही है सरकार। तो आप कृषि का देखिए, अब धान खरीदी का समय आ गया है। जिनको बड़े परिवार के पहुंच के लोग माना जाता है कि ये अपना काम करा लेते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे धान के रकबे की पंजीयन हमारा नहीं हो पाया अभी तक। अभी धान खरीदी का टाइम आ गया, 1 नवंबर 15 नवंबर धान खरीदी चालू हो जाएगा। मौसम नुकसान भी ना करे, लेकिन दिशा नहीं दिख रही है। आपने कह दिया कि हम एग्री स्टैकिंग करेंगे। भैया एग्री स्टैकिंग करो, लेकिन उसके बाद आपका रिकॉर्ड बताता है कि मेरी जमीन सरगुजा में है, खराब है। मैंने जीवन में सड़कें इतनी खराब हालत में नहीं देखी और पता नहीं ये अंबिकापुर पे एक प्रकोप सा आ गया है, यहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है। अंबिकापुर से चारों पांचों दिशा में जो प्रमुख रोडें जाती हैं उन्हीं को आप देख लीजिए कि स्थिति कैसी हो गई। सूरजपुर से अभी कुछ साथी आए थे, उन्होंने कहा बाबा रोड बहुत खराब हो गई। आप बनारस रोड पकड़िए तो बमुश्किल आप शहर का जो इलाका है उसको पास करके गांधीनगर इत्यादि आप बमुश्किल जा पाएंगे। प्रतापपुर रोड पकड़िए तो वहां भी शुरुआती यहाँ से हम लोग तो रायगढ़ रोड पकड़ते हैं तो रोड से नहीं जाते हैं, अंदर की रोडों से जाते हैं, ग्रामीण सड़कों से जाते हैं कि उतनी खराब सड़क में ना चलना पड़े। अब मजबूरी है बिलासपुर जाने के लिए, तो ये 900 मीटर नहीं मेंटेन हो पा रहा। तो इतनी खराब हालत, शहर के अंदर की बात छोड़ दे, तो अप्रोच की जो सड़कें हैं बहुत ही खराब हालत में। क्या मानते हैं बाबा, भाजपा के जो नेता हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं? क्या यही अच्छा नहीं है? फंड नहीं है? देखिए, फंड अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम करने के बारे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मैं नाम बदलने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। उन्होंने इस बदलाव को संस्कृति और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया, जो कबीर साहब की शिक्षाओं को सम्मानित करेगा। यह कदम क्षेत्र की धार्मिक पहचान को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। भारत में ही वर्षों बरस दशकों दशक हिंदू समुदाय ही अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा है। आज भी वो स्थिति है, परंतु ठीक है, आज अनेक ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि सुनवाई है, अब हिंदुओं की भी सुनवाई है। अन्यथा वोट बैंक के चक्कर में कुछ समझा ही नहीं जाता था। जो नाम बदलने की बात है, मैं स्वागत करता हूं उसका। और विशेष बात यह है कि ऐसे अनेक स्थानों के नाम कुछ साल, एक 100-200 साल पहले बदल दिए गए। उन सारे ही स्थानों के नाम बदलने की आवश्यकता, समय देख करके उनका भारतीयकरण करने की जरूर आवश्यकता है और होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज कोरबा में स्वर्गीय श्री बनवारी लाल अग्रवाल की 13वीं है। वो विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे थे।
उन्होंने लंबे समय तक राज्य की सेवा की। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने कोरबा जा रहे हैं। इसके बाद क्षेत्र जाएंगे। छठ पूजा प्रारंभ हो गया है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और हम सब पर बना रहे। आज कोरबा प्रवास है स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी अग्रवाल का आज 13वीं है और वो विधायक रहे, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा किए। तो आज उनको श्रद्धांजलि देने, उनको पुष्पांजलि देने कोरबा जा रहे हैं और उसके बाद क्षेत्र चले जाएंगे। छठ पूजा प्रारंभ हो गया है तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और हम सब लोगों के ऊपर हमेशा। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि केशकाल डिवीजन से जुड़े 21 सशस्त्र नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। इसमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश, 13 महिला और 8 पुरुष कैडर शामिल हैं। आईजी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बस्तर की शांति और विकास है। इस आत्मसमर्पण को शांति और विश्वास की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिनांक 26 अक्टूबर को बस्तर संभाग के अंतर्गत कांकर इलाका में केशकाल डिवीजन की टोटल 21 महोदय कैडर, जिनमें डिवीजन कमेटी सचिव मुकेश, अन्य डीवीसी मेंबर रईजू और कैलाश, इस प्रकार 8 पुरुष महोदय कैडर और 13 महिला महोदय कैडर, 15 हथियार जिसमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास, 6 303 वेपन, उसके सहित आज समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज सामने आए थे। उन्हें पूरा समाज, शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग ने उनको स्वीकार किया। उनका पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई भी लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि 17 अक्टूबर को बस्तर संभाग के दंडकारण्य स्पेशल जोन एरिया के उत्तर सब जोनल ब्यूरो का कुल 210 महोदय कैडर, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKZC मेंबर्स रईजू, रनिता, दन्नू, राजवन मंडावी, इस प्रकार 210 महोदय कैडर 153 हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात लगातार हमारा सभी महोदय कैडर से अपील रहा जो हिंसा त्याग करके मुख्य धारा में आने के लिए सामने आना चाहिए। हमारा एक पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन का जो पहल है उसका सकारात्मक परिणाम रहा। विगत एक हफ्ते के अंतर्गत टोटल 231 महोदय कैडर्स ने हिंसा त्याग करके लगभग 170 आर्म्स एम्युनिशन को